नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ जो एक शर्मा एंड पामा और एक गोपीनाथ शर्मा, इन दोनों बुकों का रिव्यू। और आपके सामने मैं लाया हूँ इन दोनों बुकों का रिव्यू एंड इन बुकों में से नोट्स कैसे बनाएं। तो बने रहिए वीडियो में, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, क्योंकि इस प्रकार की रिव्यू बुक्स का वीडियो और कई अन्य जैसे कि भर्ती अपडेट्स है, जैसे कि कोई एजुकेशन, जैसे कि कोई भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आया हो तो वो टॉपिक मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। तो उस टॉपिक्स का वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। तो आपको ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अब बात शुरू करते हैं हमारी बुक्स के बारे में। तो जो ये दोनों बुक्स हैं जो राजस्थान में सबसे ऑथेंटिक्स बुक मानी जाती है। तो ऑथेंटिक्स बुक में आपको किस प्रकार से अगर इसमें नोट्स बनाने हैं और ऑथेंटिक्स बुक्स को कौन से एग्जाम के लिए पढ़ना है आपको, ये आपको बहुत ज़रूरी जानना है। तो इस बुकों का रिव्यू आज मैं आपके सामने लाया हूँ, और इन बुकों में किस प्रकार से, जैसे कि राजस्थान की एग्जाम की दृष्टि से जो ये शर्मा एंड पवार है, इस बुक में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा मालदेव, महाराणा कुंभा। इन चारों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतिहास में। इन इन चारों के संबंध में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इतिहास में पूछे जाते हैं कोई भी राजस्थान एग्जाम में। तो इन बुकों में उनके लिए अलग से 50-50 पेजेस के जो है मैटर दिए गए हैं। तो इसके अलावा आपको और क्या चाहिए? जिस टॉपिक में क्वेश्चन बनते हैं उस टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से मैटर किया गया है। तो आपको और क्या चाहिए? ठीक है, मतलब आपको और क्या चाहिए? तो ये बात थी, और फिर मैं आपको बताता हूँ इनके पेज पर लेकर किस प्रकार से आपको दिखाई देता हूँ कि किस प्रकार से इसमें जो है अलग अलग तरीके से दिया गया है। तो चलिए पेज पर चलते हैं। तो ये दोनों बुकें आपके सामने, और इन बुकों का आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ कि इन बुकों में से कौन सी बुक, ये बुक अगर बेस्ट है या फिर ये बेस्ट है। ये है अपने अग्रवाल शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी की, और ये हमारे शर्मा एंड पामा द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इन बुकों में से अगर गोपीनाथ शर्मा लाए या फिर शर्मा एंड पामा लाए, ये बुक आपका सामने जो बुक का लोगो है, ये लोगो रहेगा आपके सामने। और फिर इन बुकों में से बेस्ट बुक कौन सी है ये आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शर्मा एंड पावर। इसमें राजस्थान का भौगोलिक परिचय एवं इतिहास के निर्माण में उसका प्रभाव, और इसमें जो ये टॉपिक दिए गए आपके सामने आप पढ़ सकते हो। अगर मैं पढ़ूंगा तो आपका वीडियो बड़ा हो जाएगा और आपको फालतू का टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान का राजपूत राज्यों के उदय से पूर्व राजस्थान का मतलब क्या था, उसका कौन कौन से मतलब पहले राजा हुए थे अगर राजपूतों से पहले। और उसके बाद राजस्थान की पुरातन सभ्यता, मतलब इसमें सारी सभ्यता दी गई है। उसके बाद में बात करता हूँ तो राजपूतों की उत्पत्ति एवं उनकी सभ्यता, गुर्जर प्रतिहारों का उदय, गुहिलों का अभ्युदय, और फिर भारत में मुस्लिम साम्राज्य, और ये सारे टॉपिक हैं। मालदेव है, महाराणा सांगा का अलग अलग इतनी मतलब पृष्ठभूमि दी गई है सांगा। और खास तौर पर राजस्थान के एग्जामों में महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और मालदेव, मतलब बड़े बड़े जिनका पूछा जाता है एग्जाम, उसके देखो कितने बड़े बड़े मतलब अलग से टॉपिक दिए गए हैं। महाराणा सांगा का, महाराणा मालदेव का, और फिर महाराणा प्रताप का दिया गया है, ठीक है। मुगल सेना का विरोधी महाराणा प्रताप, देखो महाराणा प्रताप का अलग से दिया गया है, मतलब इतना बड़ा महाराणा प्रताप का दिया गया है। ये केवल टॉपिक्स हैं। आगे मतलब देखिए 259 से 277 तक केवल और केवल महाराणा प्रताप पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा और महाराणा कुंभा तथा मालदेव पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इन लोगों में से क्वेश्चन बनते हैं इतने, कहीं पूरी इतिहास में नहीं बनते हैं। उसके बाद मुगल राजपूत सहयोग, उसके बाद मुगल राजपूत सहयोग आमेर नरेश, ठीक है। उसके बाद मुगल राजपूत सहयोग राय सिंह, उसके बाद राजपूत मुगल सहयोग, उसके बाद राजपूत मुगल प्रतिरोध, राजस्थान में मराठों का विस्तार। उसके बाद मैं बात करता हूँ सारे, देखिए धार्मिक आंदोलन है, सत्य पत्य कला है, मतलब इसमें कला संस्कृति भी साथ में दी गई है। मतलब जो शर्मा एंड पावा की बुक है, एक बार फिर बता देता हूँ, राजस्थान का इतिहास शर्मा एंड पावा, इस बुक में से ये सारे टॉपिक्स आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ये देखिए सारे के सारे टॉपिक्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए जी, अब आगे हम बात करते हैं। जैसे देखिए ये देखिए फटाफट जो मेरे यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि घोड़े वाला बाबा राजस्थान का इतिहास, ये मतलब इसमें मेरे लिखे हुए हैं। लेकिन देखिए आप बुक को देखिए आप बहुत शानदार तरीके से। आगे मैं बताऊँ तो देखिए, आगे देखिए आप डॉक्टर ओझा के संदर्भ में ये मतलब सारे कुल मिला के ये देखिए। और फिर मैं बता देता हूँ महाराणा प्रताप को जो अलग से कैसे दिया गया है, महाराणा प्रताप और महाराणा, जैसे मैं बात करता हूँ महाराणा सांगा की 217 पेज पर, ठीक है। 217 पर चलता हूँ मैं।
और वहाँ पर बताता हूँ कि महाराणा सांगा के संदर्भ में कितने मतलब बढ़िया तरीके से आपको जो है दिया गया है। ये देखिए महाराणा सांगा। तो महाराणा सांगा की पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि महाराणा कुंभा की मृत्यु के बाद महाराणा संग्राम सिंह की मेवाड़ के इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण शासक थी। ये आप पढ़ने के बाद उदब आपन महाराजे लिखियो लाभे राज देश बसायो रायमल सरियो न एक काज। मतलब देखियो मतलब कितने अच्छे तरीके से जो है आपको इस बुक में बताया गया है। देखिए आप देखिए, तो ये बुक की खासियत है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया शर्मा एंड पाम। तो ये बुक किस एग्जाम के लिए आपको क्रैक करनी है, मतलब कौन से एग्जाम में आपको इस बुक का जो है पढ़ना है और कौन से एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, और इसमें से नोट्स कैसे बने। तो मैं नोट्स बनाने के लिए एक सीधा, जैसे कि मैं बात करता हूँ सांगा का राज्याभिषेक। तो सांगा का अत्यधिक महत्वाकांक्षी मतलब सांगा महत्वाकांक्षी था, और वह राज्याभिषेक मतलब सारी की सारी प्रोसेस देखी कि राज्याभिषेक 1509 में सांगा का संग्राम सिंह के नाम से मेवाड़ का राणा बना। तो इसमें सीधा लिखना है आपको कि सांगा का राज्याभिषेक 1509 में महत्वाकांक्षी है, और आगे संयोगवशी परिस्थितियों में उसके अनुकूल होती चली गई। जयमल की मृत्यु सोलंकियों से युद्ध करते हुए हो गई। इस प्रकार से पहले आपको लिखना है कि राज्याभिषेक तो 1509, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने। और इसके अलावा मैं एक नोट्स पर एक और अन्य वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। तो ये थी अपने शर्मा एंड पामा। और इस बुक में से आप किस किस एग्जाम की तैयारी मतलब तैयारी कर सकते हो। तो आप इसमें RAS लेवल, SI, RAS, और अगर वो कर लोगे तो फिर आप पटवार राजस्थान पुलिस की भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इसमें अगर आप इस बुक में से शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो किसी भी एग्जाम में अन्य बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इस बुक को रखते हैं साइड में। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा के बारे में। तो गोपीनाथ शर्मा की बुक है, ये भी मतलब बेस्ट बुक है, क्योंकि इस बुक में भी जो दिया गया मैटर है वो किसी बुक में से कम बुक से कम नहीं है। ये देखिए आप, राजस्थान के ऐतिहासिक राजपूतों का प्राचीन, गोयलों का अद्भुत है, राजपूतों का अद्भुत है, प्रत्यारों का अधिवासन। उसके बाद मैं बात करता हूँ परमारों का अधिवासन, राठौड़ों का, चौहानों का शासन मध्यकालीन। इसमें सारा का सारा मैटर जैसे ये दिया गया है, देख लो आप। सिसोदिया है, कछवा वंश है, और मैं आगे बताने वाला हूँ। फिर भी जोधपुर राठौर वंश है, बीकानेर, बूंदी, कोटा, मतलब किसी भी राजवंश को छोड़ा नहीं है इस बुक में। ठीक है, मध्यकालीन ये देखो। और इसमें चित्रकला, मतलब चित्रकला और राजस्थान मतलब जो है कला संस्कृति भी दिए गए हैं। तो देखिए आप। और जैसे मैं कोई भी निकालता हूँ, चित्रकला लास्ट में जो दी गई है वो निकालता हूँ। तो साहित्यिक सर्जन देख लीजिए आप किस प्रकार से, मतलब इसकी आप हैंड राइटिंग देखिए, और किस प्रकार से आपको जो है इस बुक में थ्योरी के साथ समझाया गया है। ये देखिए, मैं सबसे पहले पहला अध्याय निकालता हूँ, प्रवेशक। राजस्थान का ऐतिहासिक भूगोल और उसका जनजीवन का प्रभाव। देखिए ये बुक है आपके पास। ठीक है, तो ये बुक भी भूगोल की अवस्था पहले राजस्थान की दी गई है। उसके बाद पहले हम देख लेते हैं तो थोड़ा परिचय सिलेबस में प्रवेशक है राजपूतों को देखो। और इसमें पहले प्रवेशक में मतलब पूरी पूरी भूगोलिक स्थिति राजस्थान की क्या है वो दी, वनस्पति, जलवायु, सारा का सारा दिया गया, मतलब पूरा भूगोल, रेगिस्तान है, पर्वतीय प्रदेश, इसमें सारा दिया गया है। उसके बाद है जो राजपूतों का उदय और अधिवासन और उनकी उत्पत्ति है, और राजपूत राज्यों के उदय, पूर्व प्राचीन इस राजस्थान। मतलब बुक बहुत शानदार है। ये थी जो इन दोनों बुकों का जो मैटर। और ये दोनों बुक भी RS और SI के लेवल की है। और अगर आप शॉर्ट जैसे कि राजस्थान पुलिस की तैयारी केवल करना चाहते हो तो आपको इस बुक को, इन बुकों को लाना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप सिकवाल की बुक आती है, लक्ष्य की गाइड्स आती है, वो भी पढ़ सकते हो। तो ये थी, मैंने रिव्यू बताया। और आगे मैं बात करता हूँ कि नोट्स कैसे बनाए, इसी वीडियो में बात कर लेता हूँ इन बुकों में से प्रकार से इस बुक्स में किस प्रकार से जो दिया गया है। और मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले, अगर आपके पास गोपीनाथ शर्मा है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो शर्मा एंड पवार की बुक है बेस्ट बुक है। इसको मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा, इसको मैं दूंगा 9 नंबर, क्योंकि इस बुक में जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, उस टॉपिक को इतनी इंटरेस्ट और इतने बढ़िया तरीके से दिया गया है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो और आपको क्या चाहिए। अगर कोई भी टॉपिक जो एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, और एक अच्छे स्टूडेंट का यही होता है खास फीचर कि वो जो एग्जाम में आता है वही पढ़े, और इस बुक में जो एग्जाम में आता है वही दिया गया है, तो आपको और क्या चाहिए। ठीक है, तो ये थी बात कि इन बुकों का कैसे इस्तेमाल करें आप। अब मैं बात करता हूँ कि इन बुकों से नोट्स कैसे बनाए। मैं पहले आपको बता चुका हूँ इस पहले कुछ पीछे वीडियो में, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि नोट्स कैसे बने। इन बुकों को आपको 2 या 3 बार पढ़ना होगा पहले।
अगर आप 2 बार भी पढ़ते हो, तीसरी बार अगर पढ़ते समय अगर नोट्स बनाते हो तो भी अच्छा है। जैसे कोई भी जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 जुलाई 1940 को हुआ। ठीक है, तो इस बुक में जैसे आपने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा और तीसरी बार अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको अच्छे याद होगा। अब अगर आपने एक बार पढ़ा आपको नई चीजें मिली, दूसरी बार पढ़ा आपने आपको और नई चीजें मिली, अगर आप तीसरी बार पढ़ोगे इसको नोट्स बनाओगे तो आपके नोट्स कैसे होंगे ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और सबको पता है। हम गाइड्स लाते हैं, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स की बुक्स लाते हैं, जैसे कि कोई सवाल है उसमें शॉर्ट तरीके से दिया गया है वो लाते हैं, वो लाने की ज़रूरत नहीं है। आप इन बुकों को पढ़िए, सारा आपके एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि राजस्थान ऐसा ही, राजस्थान आर्यस के लिए ये बुक बेस्ट है और उसके नीचे इन अगर वो आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं तो बाकी वाले एग्जाम तो आपके एक चुटकी का कार्य है। तो ये बात थी नोट्स बनाने की, किस प्रकार से आपको नोट्स बनाना है और किस प्रकार से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप नंबर, वहां पर आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।